व्यूअर्स हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल साइंटिफिक लर्निंग स्कूल। आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग के सेकंड पार्ट का वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर से स्टार्ट करेंगे। मैटर का स्टेट में चेंज होना, फिजिकल स्टेट में चेंज होना टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के इंक्रीज होते हैं और फोर्सेस जो है वो वीक हो जाता है। तो टेम्परेचर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल के फोर्सेस के बीच का और काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, उसी तरह अगर कूल डाउन करेंगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे प्रेशर का। जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी सिलेंडर में पिस्टन से कुछ लिक्विड या गैस भरा हुआ है, उसको पिस्टन को पुश किया जाए तो पार्टिकल्स नज़दीक आ जाएंगे। तो प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है तो फेज में चेंज हो सकता है, गैस से लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में लिक्विफाइड का मतलब लिक्विड बनाया गया, वो पहले से लिक्विड है नहीं। दूसरा एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, हाई प्रेशर में उसको रखा जाता है। जब हम लोग वो बाहर निकलता है कंटेनर से, तो बाहर का प्रेशर क्योंकि कम है तो वो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। आगे हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसमें कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स 1 atm प्रेशर। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। अब कन्वर्ट करने के लिए आता है, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 + 270 दैट इज 293 केल्विन। नेक्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ। तो वो अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी जो 1 kg सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, उस हिडन टेम्परेचर को, उस हिडन हीट को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं 1 atm प्रेशर पर। यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इस ग्राफ में देख सकते हैं। और एक ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा टाइम आता है जब वो ग्राफ फ्लैट हो जाता है, इंक्रीज करना नहीं लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट वहाँ पर हो रहा है। यानी कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ओवरकम कर रहा है पार्टिकल इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में। तो उस हीट को हम लोग बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। वैसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नेक्स्ट टर्म है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के जैसा है। इसमें क्या अंतर है कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। अब कुछ नोट वर्दी पॉइंट है कि पार्टिकल जो है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273 केल्विन पर ज़्यादा एनर्जी पोजेज करेगा पार्टिकल ऑफ आइस के। उसी तरह स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज 373 केल्विन पर ज़्यादा एनर्जी पोजेज करेगा वाटर से। ये क्यों होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण। अब इंटर कन्वर्सन देखेंगे हम लोग। इंटर कन्वर्सन देखेंगे किसका, स्टेट्स ऑफ मैटर का। अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्सन। तो फ्यूजन किसको बोला जाता है, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। एग्जांपल आइस टू वाटर। द नेक्स्ट वन इज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन में क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एग्जाम्पल इसका। वेपोराइजेशन में वाटर कन्वर्ट होगा किसमें, स्टीम में। वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और उसका एग्जांपल है ड्यू जो फॉर्म करता है ग्रास में मॉर्निंग के टाइम में। सब्लिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सॉलिड टू गैस डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं।
और सब्लिमेशन का एग्जांपल है कम्फूर, जिसको कपूर बोला जाता है, नेपथिलीन बॉल, ये सारे जो है डिसअपियर हो जाते हैं, गैसेस में चेंज हो जाते हैं सॉलिड से। नेक्स्ट है गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना, जिसको डिपोजिशन या एब्लिमेशन बोलते हैं। एग्जांपल फ्रॉस्ट इन विंडोज़, ये जो है वो विंडो में विंटर सीजन में फ्रॉस्ट बन जाता है, और फिल्म डिपोजिशन ये एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज इवेपोरेशन, जिस फेनोमेनन में लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। ये सरफेस फेनोमेनन है। ये डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पर। सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लॉथ को फैला के रखते हैं, एक सिकुड़ा के जमा नहीं कर देते हैं एक जगह। यहाँ एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। दूसरा टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और इन कंपैरिजन टू विंटर सीजन। ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन कम होगा, इसलिए ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए। ह्यूमिडिटी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, वो कम होना चाहिए, तब क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट फास्ट होगा। उसी तरह नेक्स्ट वन इज विंड स्पीड, विंड का स्पीड। बारिश के मौसम में घर के अंदर हम लोग क्या सुखाते हैं, रुमाल को सुखाते हैं, कैसे, फैन को चला के। तो विंड का स्पीड को बढ़ा देने से क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट फास्टर हो जाएगा। और इवेपोरेशन जो है लास्ट टॉपिक हम लोग का है, इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग को काउज करता है। यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं आप लोग कि आसपास के हीट को एब्जॉर्ब करके कूलिंग फील होता है जब हम लोग पेन रिमूवर लगाते हैं। ये फिगर है, एक बच्चे को चोट लग गया घुटने में, तो पेन रिमूवर तो आसपास से क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।